छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एक साथ 4 जगहों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई तेंदुपत्ता बोनस से जुड़े कथित घोटाले की जांच के तहत की गई है। छापेमारी में पूर्व विधायक और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के घर के अलावा जगरगुंडा, पाला चलमा, कोंटा और एर्राबोर इलाके में तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घरों पर छापे मारे गए। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में टीम अभी भी पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी तेंदुपत्ता बोनस में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद शुरू हुई है। तेंदुपत्ता संग्रह और इसके बोनस वितरण में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू ने संयुक्त रूप से यह कदम उठाया है। सुकमा और कोंटा इलाके में सक्रिय तेंदुपत्ता प्रबंधकों पर भी नजर और अब उनके घरों से सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि टीमों ने सुबह से ही इन ठिकानों पर पहुंचकर दस्तावेजों की छानबीन शुरू की। सूत्रों का कहना है कि जांच आगे और सख्त हो सकती है। पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर के अलावा तेंदुपत्ता प्रबंधकों की छापेमारी हुई है। तेंदुपत्ता संग्रह और इसके बोनस वितरण में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। तेंदुपत्ता बोनस से जुड़े घोटाले की जांच के तहत छापा मारा गया है। ईओडब्ल्यू एसीबी की नजर तेंदुपत्ता प्रबंधकों पर थी। अब सबूत जुटाने की कोशिश जारी है। सुकमा में ईओडब्ल्यू एसीबी का शिकंजा ने एक साथ 4 जगहों पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि जांच आगे और सख्त हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रशांत जी लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से देखा जाए एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की है, तेंदुपत्ता में गड़बड़ी का यह मामला है। बिल्कुल, देखिए बस्तर में हालात है, नक्सल मामले में किसी भी प्रकार की रियायत जो है वो सरकार नहीं चाह रही है। और जिस तरीके से तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता बस्तर का हरा सोना है और तेंदुपत्ता एक बड़ा जो है वो लेवी का रास्ता बनता था नक्सलियों के लिए। नक्सली वहाँ पे एक उगाई करते थे, बड़ी रकम जो है वहाँ पे लिया करते थे। और ये मामला पूरा जो है 2021-22 का है, जब बोनस वितरण के लिए 7 करोड़ की राशि आती है और उस राशि में जो है एक बड़ी रकम के गबन का आरोप लगता है। और आरोप लगने के बाद लगातार शिकायतें होती है और उसके बाद अब जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छापा मारा है सुकमा में। सुकमा में वन मंडलाधिकारी डीएफओ के यहाँ छापा पड़ा हुआ है, साथ ही साथ वहाँ जो कर्मचारी हैं उनके यहाँ पे छापा पड़ा है। और सबसे अहम बात यह है कि पूर्व विधायक जो रह चुके हैं मनीष कुंजाम, जो सीपीआई नेता हैं और जो आदिवासी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता जो है उसके यहाँ भी ये छापामारी कार्रवाई जो है की गई है। कई जगहों से कैश की बरामदगी की गई है, कई जगहों से कई दस्तावेज मिले हैं। हालांकि इस बात का खुलासा अभी ईओडब्ल्यू और एसीबी ने नहीं किया है, लेकिन जल्द इस बात का खुलासा होगा। ये शिकायत थी, बड़े रकम की बात थी। 7 करोड़ का रकम जो है वो आया हुआ था बोनस के लिए, लेकिन उसमें से एक बड़ा रकम जो है वो उसके बंदरबाट को लेकर के पूरी शिकायत चल रही थी, जिसको लेकर अब ये छापेमार कार्रवाई की गई। और आज सुबह से ही 4 जगहों पर ये छापेमार कार्रवाई जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू ने की है। और फिलहाल अभी तक पूछताछ चल रही है और क्या कुछ दस्तावेज और कितनी रकम अभी तक बरामद हो पाई है, इस बात का खुलासा जल्द हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बस्तर में हालात है, तेंदुपत्ता एक बड़ा रास्ता बनता था कहीं ना कहीं नक्सलियों के लेवी का, नक्सलियों की उगाई का, तो अब जो है उसको बेचने का खुद जो है निर्णय सरकार ने लिया है। अभी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी मंच से इस बात पर जोर लगाकर कहा था कि अब तेंदुपत्ता खुद सरकार 55,000 रुपए के राशि में जो है लेगी। तो फिर बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो है कार्रवाई के मूड में है सरकार। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और जिस तरीके से बड़े रकम की का बंदरबाट जो है बस्तर में चल रहा था, उसको लगातार रोकने की कवायद जो है अब चल रही है। प्रसाद, जिस तरीके से देखा जाए नक्सलियों को लगातार रडार पर रख रही थी सरकार, अब भ्रष्टाचारियों को रडार पर रख रही है। क्या नक्सलियों के लिए पैसा जाता था, जो भ्रष्टाचार हो रहा है नक्सलियों के लिए किया जा रहा था? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अब शुरुआत से हमने देखा है और लगातार पुलिस ने
है कि जो तेंदूपत्ता का जो पैसा आता है उसमें एक बड़ी रकम जो है नक्सलियों के पास जाती है। तो बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 7 करोड़ में जो राशि का बंदरबाट हुआ है उस राशि में एक बड़ी रकम जो है नक्सलियों के पास तक भी पहुंची होगी। अब इस बात का खुलासा जल्द हो जाएगा क्योंकि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छापेमार कार्रवाई की है और चारों जगहों पे की है। डीएफओ के यहाँ पे की है, साथ ही साथ जो है वहाँ पे कर्मचारी जो थे उनके यहाँ की है, जो पूरा हिसाब रखा करते थे, साथ ही साथ जो संग्रहण करता है उसके यहाँ, साथ ही साथ सबसे अहम बात जो है कि पूर्व विधायक जो मनीष कुंजाम है उसके यहाँ पे छापेमार कार्रवाई हुई है क्योंकि मनीष कुंजाम वही व्यक्ति है जिनको लगातार जो है ये कहा जाता रहा है कि आदिवासी नेता है और कभी भी अगर मध्यस्थता की बात होती है नक्सली और सरकार के बीच में तो ये मनीष कुंजाम जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये चारों जगह पर जब कार्रवाई हुई है और क्या कुछ दस्तावेज मिले और पूछताछ से क्या कुछ सामने आया है, इससे नक्सलवाद को खत्म करने और नक्सलवाद को कमजोर करने में अहम जो है वो कदम जो है कहा जा सकता है सरकार का, क्योंकि जो तेंदूपत्ता के रकम है वो कहीं ना कहीं नक्सलियों तक पहुंची थी और जो सरकार का इस बार का निर्णय है कि सरकार खुद लेगी और जो पैसे का वितरण है वो सरकार खुद करेगी। तो इससे कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो लेवी जो नक्सलियों के पास जो मोटी रकम पहुंची थी तेंदूपत्ता के माध्यम से, तो तेंदूपत्ता के माध्यम से वो रकम जो है कहीं ना कहीं अब रुकती हुई नजर आ रही है। जी प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।